अभी हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा था, यानी क्लास आपका लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको शॉर्ट करते और 25 क्वेश्चंस मैंने पहले पार्ट में आपको करवा दिए। तो आज हम 25 क्वेश्चंस अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये हमें मिलेगा जा करके यहाँ पे। जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे थे तो हम लोग यहां तक किए थे, क्या तुम उसका काम कर रहे हो, यहां तक हमने किया था। अब इसके बाद हमारे पास बच जाएंगे क्वेश्चन, जो देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे 10, 10, 20 और 5 यहां का, तो 25। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 6 से। क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो वह के लिए लगाएंगे ही और ही के साथ आएगा इज। अब आप कहेंगे सर ही क्यों लगाया, शी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां रहा है लगा हुआ है, तो रहा के लिए हम ही लगाएंगे, क्योंकि रहा से पता चल रहा है कि मेल की बात हो रही है। इज ही, अब उसके बाद आएगा मदद कर रहा है, तो मदद के लिए आप क्या लिखेंगे? हेल्प। तो इज ही हेल्पिंग यू। देखिए अगर डायरेक्ट आप यहां से देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये सब छोड़ क्यों दिए? तो ये आपके सारे पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम पार्ट नंबर 2 में आगे बढ़ रहे हैं। क्या बच्चे नदी में तैर रहे हैं? तो देखिए बच्चे के लिए आप लगाएंगे आर चिल्ड्रेन। आर चिल्ड्रेन, तैरना को कहते हैं स्विम, स्विमिंग इन द रिवर। आर चिल्ड्रेन स्विमिंग इन। आई होप समझ में आया कि स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। क्या आप लोग शोर मचा रहे हैं? तो यू के साथ जाएगा आर, ये बनेगा यू, तो बन गया आ यू। शोर मचाना को होता है मेक अ नॉइज, तो मेक में लगा देंगे आप ING, मेकिंग अ नॉइज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या तुम तैरना सीख रहे हो, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आ यू लर्निंग। देखिए पहला हो गया कि क्या तुम सीख रहे हो, अब है तैरना। तो ध्यान रखेंगे कि लर्न के बाद जब एक वर्ब आपने लिखा, दूसरे वर्ब को लिखना हो तो हम जनरली टू से जोड़ते हैं, लेकिन लर्न के बाद आप जोड़ेंगे हाउ टू से। कैसे जोड़ेंगे? हाउ टू से। तो आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम। चलिए, क्या वह एक पुस्तक लिखने जा रहा है? तो इज ही, अब इधर से आएंगे जा रहा है, तो जाना के लिए आप क्या यूज करेंगे? गो, लगाइए इसमें गोइंग टू। इज ही गोइंग टू। अब उसके बाद है लिखना, देन लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे? राइट। इज ही गोइंग टू राइट एक पुस्तक, तो क्या इसके लिए लिखेंगे? अ बुक। आई होप ये 5 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 का अगला पार्ट। चलिए, क्या वह नहीं रो रही है? अब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे आप इसके लिए? इज एम आर से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर लगाएंगे नॉट, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह नहीं रो रही है? तो आप करेंगे इज शी नॉट, इज शी नॉट वीपिंग, इज शी नॉट वीपिंग। आप चाहे तो क्राइंग यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इज और नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या रेखा एक पत्र नहीं लिख रही है? तो आप लिखेंगे इज रेखा नॉट राइटिंग लेटर। चलिए, कोई इशू तो नहीं है, आगे बढ़ते चलते। अगर इस तरह के मैं क्वेश्चंस बीच में करता हूं तो कमेंट में जवाब दे दिया कीजिएगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? तो आपके लिए लगाएंगे, देखिए ये सब सेंटेंस ना क्या से शुरू है, तो कभी भी इसको क्या के लिए व्हाट का यूज मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आपके साथ आप लगाएंगे आर यू नॉट, आर यू नॉट। पढ़ना, तो क्या लगाएंगे आप इसके लिए? रीड, लगाइए इसमें ING। आर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज? चलिए नेक्स्ट है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो हम लोग के साथ भी क्या आएगा? आर, तो आर वी नॉट। फिर हम आएंगे इधर से, सॉरी जाना, तो जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? गो, और इसमें लगाएंगे आप गोइंग।
क्या इसके साथ आएगा? आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम उसका काम नहीं कर रहे हो? तो अगेन आएगा आर यू नॉट। क्या लगाएंगे आप? आर यू नॉट। अब देखिएगा वर्किंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर वर्किंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर काम अलग आया है और करना अलग आया है, और काम के पहले चूंकि उसका लिखा हुआ है तो आप वर्किंग डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा आर यू नॉट डूइंग, क्या आप नहीं कर रहे हैं उसका काम, तो इसके लिए आप लगाएंगे हिज वर्क। क्या लगाएंगे आप? हिज वर्क। चलिए लिखना होता, सिंपल होता, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, तो आप इसको लिख सकते थे आर यू नॉट वर्किंग, ठीक है। चलिए, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो देखिएगा वह आया है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे आप? इज ही नॉट। पहले आप लगा दीजिए, फिर है मदद करना, तो मदद करने के लिए आप लिखते हैं हेल्प, लगाएंगे इसमें ing, इज ही नॉट हेल्प यू। चलिए, क्या बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं, तो आर चिल्ड्रेन नॉट स्विमिंग आर चिल्ड्रेन स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट है, क्या आप लोग शोर नहीं मचा रहे हैं, होगा आर यू नॉट। शोर मचाना का मेक अ नॉइज, तो आप क्या करेंगे? मेक में ing लगाएंगे, तो मेकिंग अ नॉइज। चलिए, क्या तुम तैरना नहीं सीख रहे हो, कैसे कहेंगे इसको? आर यू नॉट लर्निंग, आर यू नॉट लर्निंग। अगेन आएगा लर्निंग के बाद, देखिएगा सीखना हो गया, फिर इसके बाद दूसरा वर्ब लिखना है, तो सीखना यानी लर्न के बाद अगर दूसरा वर्ब आपको लिखना है तो इसके साथ आप जोड़ेंगे हाउ टू। आर यू नॉट लर्निंग हाउ टू स्विम। चलिए, क्या वह एक पुस्तक नहीं लिखने जा रहा है, तो कैसे करेंगे? इज ही नॉट, फिर कहां लगाएंगे आप? जा रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे गोइंग टू। फिर क्या लिखेंगे? लिखना, तो अब लिखेंगे राइट। इज ही नॉट गोइंग टू राइट अ बुक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ गया कि WH वर्ड आ जाएगा तो अब क्या करेंगे? अब इसमें से एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, जो आप कुछ भी मतलब जहां पे मैं रुक गया वो आपका रहेगा, ठीक है। तो WH वर्ड के लिए क्या करेंगे आप? WH वर्ड से शुरू करेंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? अब देखिएगा क्या बीच में आ गया है, तो जब क्या बीच में आ जाएगा तो आपको शुरू करना है व्हाट से, व्हाट, फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब है करना यानी कर रहे हो, तो इसके लिए आप लिखेंगे डूइंग। चलिए, क्या वह कहीं जा रही है, तो इसके लिए आप लिखेंगे इज शी, सॉरी क्या, क्या से नहीं है, वो है वह कहां जा रही है, वह कहां जा रही है, तो कहां के लिए आप क्या यूज करेंगे? वेयर, तो वेयर इज शी। फिर क्या लिखेंगे? गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है। तुम किसके साथ खेल रहे हो, तो किसके साथ आप क्या लिखेंगे? विद whom। क्या लिखेंगे किसके साथ के लिए? विद whom आर यू, विद whom आर यू प्लेइंग। आप किसके साथ खेल रहे हैं? तुम्हारे माता पिता क्या देख रहे हैं, तो क्या करेंगे? What are your parents? What are your parents? अब देखना के लिए आप कुछ भी लगा दीजिए, तो हमें लग रहा कि टीवी देखने से है, तो हम यहां पर लगाएंगे वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या आप लगाएंगे? वाई, फिर लगाएंगे आर द चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन क्राइंग। चलिए आप वीपिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार वीपिंग लगाया है, ठीक है। वह किससे बात कर रहा है, चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए है।
इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? विच गेम या स्पोर्ट? विच गेम आर वी प्लेइंग? विच गेम आर वी प्लेइंग? चलिए नेक्स्ट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तो किसके बारे में, इसके लिए आप लिखेंगे अबाउट whom, अबाउट whom। चलिए, तुम है तो अगेन आएगा आर यू, अबाउट whom आर यू। अब थिंक के साथ क्या लगाएंगे? थिंकिंग, लेकिन सिर्फ थिंकिंग छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ लगाएंगे ऑफ या अबाउट, तब जाकर के ये सही होगा। नेक्स्ट आते, तुम कब आ रहे हो? तो कब के लिए क्या यूज करते हैं आप? व्हेन। आर यू, व्हेन आर यू आना को कहते हैं, तो कब में लगा दीजिए ING, बन गया। चलिए, तुम क्या खा रहे हो? इसको कैसे कहेंगे आप? What are you? eat के साथ लगा दीजिए ING, What are you eating? तो आई होप कि आप WH वर्ड का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना आपने सीख लिया। आई होप कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया। सारे तरह के ट्रांसलेशन मैंने कोर्सेज की इंक्लूड करने की। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो उस डाउट्स को आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।